आज की वीडियो क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। और ये चैप्टर नंबर 8 है। उसकी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको समझना जरूरी है। पहले वो करते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर हम दोबारा से आएंगे। सबसे पहले आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। ये हमारे पास 6 होते हैं। इसको पढ़ने का तरीका होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। आपको इसे इसी क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर होता है, इसी मतलब क्रम में आपको याद रखना है। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है हमारा, उसी टर्म में आपको क्या करना है, याद रखना है। तो सबसे पहला जो काम होता है हमारा, वो होता है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सीखना, त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीखना। ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इनको इसी सीरियल में जैसे लिखे हैं वैसे ही याद रखना, उसी क्रम के अंदर। पहला होता है हमारे पास साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा एंड फिर होता है कॉट थीटा। रिपीट आप कर सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। उसके बाद आपको ये बात समझ में आने की, जब भी हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज आपको बना हुआ मिलेगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के अंदर आपको तीनों साइड्स के नाम आपको पता होने चाहिए। ये जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हिंदी में इसको कर्ण बोला जाता है। जहां पर ये थीटा होता है, उससे अटैच हुई हुई साइड को, मतलब ये थीटा आपको बन रखा है, तो ये जो एंगल बन रखा है, उसके जस्ट साइड वाली जो साइड होती है, उसको हम बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार। और ये जो तीसरी साइड बची, पहली हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली, और जहां पर थीटा होता है उसके जस्ट अटैच जो साइड है, उसको क्या बोलते हैं, आधार। तो जो बच गई वो हमारा होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये हमने परपेंडिकुलर लिख दिया, लंब होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, जहां थीटा होता है उसके जस्ट अटैच वाली साइड बेस, और ये वाली जो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड फिर हो जाती है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। ओके, अब एक और चीज देखते हैं। अभी एक और ट्रायंगल मैंने बनाया है, यहां पर ध्यान समझना। अभी मैंने जो आपको बात बताई, जो 90 डिग्री जो बना होता है, उसके सामने वाली साइड को हमने क्या बताया, हाइपोटेन्यूज। हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्ण, के से डिनोट कर दिया। इस बार थीटा यहां ना होके एंगल, वो कहां पर है, यहां पर है। तो अब थीटा ऊपर की तरफ है, तो बेस क्या बनेगा, ये वाली साइड बनेगी अब। और परपेंडिकुलर हमारा क्या बनेगा, थीटा के सामने वाली साइड, लंब। तो अब की बार हमारा बेस ये हो गया, आधार, और ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। एल से मैंने इसको डिनोट कर दिया और बेस को ए से डिनोट किया। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं जस्ट एक काम करता हूं, एक ट्रायंगल छोटा सा और बना लेता हूं, और आपसे मैं पूछता हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने। अब थीटा अगर यहां पर है, थीटा ये है, ये 90 डिग्री है, तो मैं आपसे पूछूंगा बेस क्या होगा, आधार। बीसी। तो बीसी हमारा क्या होगा, आधार होगा। और हमारा जो हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, वो क्या होगा, एसी। एसी 90 के सामने वाला। थीटा यहां पर था इसलिए बेस हो गया। और हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, बीए। बी ए या फिर ए बी हो जाएगा। अब थीटा यहां ना हो करके यहां पर होता, तब हमारा बेस क्या हो जाता, वो ए बी। और परपेंडिकुलर क्या होता हमारा, फिर ये बीसी होता। और ये तो हमारा कर्ण रहेगा ही रहेगा। कर्ण कभी भी बदलेगा नहीं, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है। बेस और परपेंडिकुलर बदल सकते हैं, आधार और लंब बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ये बात आपको समझनी है। तो पहला जो काम हमने सीखा अभी इस वीडियो के अंदर, वो ये था कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो 6 होते हैं। फिर ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर कौन सी साइड को क्या बोलते हैं, ये सब सीख लिया हमने। अब जो तीसरा काम होता है, वो ये होता है, ये साइन थीटा का क्या यूज है, कॉस थीटा का क्या यूज है, टेन थीटा का क्या यूज है।
ये अब हम लोग देखेंगे। अब ये जो ट्रायंगल हमने बनाया है, इस ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड्स है? केवल 1, 2 और 3। इन 3 ही साइड्स पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है यहां से लेकर के 6 आधारित है। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा केवल और केवल 2 साइड्स का रेशियो बताता है। इस ट्रायंगल के अंदर जो 3 साइड्स हैं उसमें से केवल 2 साइड्स का रेशियो बताता है। वो 2 साइड्स कौन कौन सी होती हैं? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर थीटा क्या ये है, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा? थीटा यहां है तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? QR क्यू आर। तो हमारा जो साइन थीटा बता रहा है वो रेशियो बताता है परपेंडिकुलर यानी कि क्यू आर और अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि PR कर्व पी आर। यहां पर ये बात बताता है। हमेशा जब भी साइन थीटा की बात आएगी तो साइन थीटा 2 रेशियो को बताएगा। वो 2 साइड्स के रेशियो को बताएगा। कौन कौन से? एक परपेंडिकुलर है और एक हाइपोटेन्यूज है। अब अगर हम ऊपर वाले ट्राइंगल को देखें तो साइन थीटा भी क्या बताया? किसके बीच में रेशियो बताया? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बीच में। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है? थीटा ये होने के कारण ए बी है और हाइपोटेन्यूज तो कहीं बदलेगा नहीं तो ए सी रहेगा। तो इसके हिसाब से यहां पर क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन में ए सी। इतनी बात क्लियर? तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर ऊपर होता है और हाइपोटेन्यूज नीचे होता है। लंब ऊपर और कर्ण हमारा क्या होता है? नीचे होता है। अब इसका जस्ट उल्टा होता है साइन थीटा का कॉसेक थीटा। जो साइन थीटा का रेशियो है, कॉसेक थीटा का जो रेशियो होगा ना, मतलब जो 2 साइड्स के बीच का रेशियो है, वो उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पी बाई एच था, यहाँ एच बाई पी हो गया। हिंदी में यहाँ पर लंब बटे कर्ण था, यहाँ पर क्या हो गया? कर्ण बटे लंब हो गया। तो अब ये क्या हो गया? एच बाई पी। यहां पर अब मुझे बताइए कॉसेक थीटा की अगर हम बात करें तो कॉसेक थीटा क्या बता रहा है यहाँ पर? एच बाई पी। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज तो कहीं बदलेगा नहीं, पी आर ही रहेगा। वेरी गुड। और हमें क्या लेना है नीचे? परपेंडिकुलर। तो थीटा यहाँ ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? QR क्यू आर। और इस ट्राइंगल के हिसाब से अगर हम बात करें तो हाइपोटेन्यूज क्या है जी? AC ए सी। और हमारा परपेंडिकुलर क्या है? AB ए बी। ए सी अपॉन A ए बी। तो आप देखो तो जस्ट उल्टा ही तो हुआ है। या ए बी अपॉन ए सी था या ए सी अपॉन ए बी हो गया। इसमें क्यू आर अपॉन पी आर था या पी आर अपॉन क्यू आर हो गया। इतनी बात क्लियर? अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा का जो रिलेशनशिप है 2 साइड्स, वो कौन सी है? बी और एच। बी को बोलते हैं बेस और कर्ण, हिंदी में आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा इस ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स के बीच का रेशियो बताता है। और 2 साइड्स कौन कौन से? हमारा एक बेस है और एक क्या है? हमारा हाइपोटेन्यूज। PR PQ ठीक है। तो यहां पर आप मुझे बताइए कॉस थीटा। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से बेस क्या है? PQ पक्का पी क्यू, क्योंकि थीटा ये तो इसके जस्ट साइड वाला पी क्यू। और हाइपोटेन्यूज क्या है जी? PR पी आर, कर्ण। हिंदी में ये क्या है? आधार है और ये क्या है? कर्ण है ना, आधार बटे कर्ण। इतना क्लियर? अब यहां पर थोड़ा सा मैं कॉमा डाल दूं, मैंने बराबर बराबर लिख दिया था। अब ये दूसरी साइड के अंदर हम देखते हैं, दूसरे ट्राइंगल के अंदर क्या है? आधार बटे कर्ण। हाँ जी, तो आधार क्या है हमारा इसमें? बेस बीसी है और कर्ण क्या है हमारा? एसी। तो हम लिख देंगे बीसी अपॉन में AC एसी। अब कॉस थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो भाई सेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बी बाई एच था तो क्या होगा? एच बाई बी। तो देखो एच बाई बी है और यहां पर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो एक तो मैं इसको देख के भी लिख सकता हूं यहां से, बट अगर देखना नहीं है तो जस्ट इसका उल्टा क्या होगा? PR upon PQ पी आर अपॉन पी क्यू। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा क्या हो जाएगा? पी आर अपॉन पी क्यू। और यहां से क्या हो जाएगा उल्टा? ए सी अपॉन BC बी सी। तो आप यहां से देख के ही बता सकते हैं और बाकी मैंने बताया जब आपको एक पता लग गया तो उसका उल्टा ही बताना है आपको। क्लियर? अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके बराबर है? PR कौन से रेशियो के? कौन 2 साइड के बीच का रेशियो है? पी और बी, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है जी इसके अंदर, इस वाले ट्राइंगल में? QR क्यू आर। तो यहां लिख दूं, जगह उधर खत्म हो गई है। तो क्यू आर
बटे में, और बेस आधार क्या है, क्यू आर तो लंब है, लंब बटे आधार, तो क्यू आर तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस क्यू आर परपेंडिकुलर, बेस क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू। क्लियर? तो ये टेन थीटा के बारे में हो गया। और अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर देखूं तो P अपॉन बी क्या होगा, ए बी P क्या परपेंडिकुलर, ए बी हो गया, और आधार क्या है, BC BC हो गया। तो ए बी बटे BC में लिख सकता हूं यहां पर, ए बी बटे BC। और कॉट थीटा क्या है, जस्ट इसका उल्टा, तो P बाई बी है तो कॉट थीटा क्या होगा, B बाई पी। तो देखो B बाई पी लिखा, हिंदी में लंब बटे आधार तो क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आप चाहें तो इसको उल्टा कर लो, पी क्यू अपॉन क्यू आर, या आप यहां पर भी देख सकते हो कि बेस क्या है, तो बेस तो हमारा पी क्यू है, तो बेस की जगह हमने पी क्यू लिख दिया। और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, क्यू आर, तो परपेंडिकुलर हमने क्यू आर लिख दिया। और इस वाले ट्राइंगल में क्या है जी, बेस हमारा BC BC, और हमारा जो परपेंडिकुलर वो क्या है, AC। तो इसका भी उल्टा लिख सकते थे आप, तो BC बटे AB। कुल मिलाकर के जो बात है, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो हमको, ये जो तीन साइड्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, किन्हीं एक जो रेशियो है वो क्या करेगा, किसी दो साइड्स के बीच का रेशियो बताता है। ये बात हमने सीखी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बताऊं, ये याद करना ना हमको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है कि साइन थीटा को P बाई एच याद करें, कॉसेक थीटा को H बाई पी याद करें। करते करते याद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है। वो ट्रिक होता है, इसको बोलने के बहुत सारे तरीके हैं और इसे ही बोलने के, बट एक जो तरीका मैं बता रहा हूँ हिंदी में बोलते हैं, हिंदी वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए, ले लो आम ले लो कच्चे कच्चे आम, एल से ले लो, ए से आम, फिर एल से ले लो, तो ले लो आम ले लो, के से कच्चे कच्चे आम। इतनी बात क्लियर? और जहां पर एल क्या बताता है, आपका लंब बताता है, यहां पर देखो लिखा है, ए क्या बताता है, आपका आधार बताता है, और के क्या बताता है, कर्ण बताता है। अब मैंने आपको बताया था कि इनको इसी क्रम में, इसी सीरियल वाइज में आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो ये जो सीरियल वाइज में बताया आपको याद करने के लिए, इसलिए बताया है कि आप क्या करें, इसे यहां पर लिखें, साइन कॉस टेन। देखो साइन कॉस टेन, तो साइन कॉस टेन, फिर क्या आएगा, कॉसेक सेक कॉट, तो यहां से कॉसेक सेक कॉट। हिंदी वाले भी ऐसे, इंग्लिश वाले भी ऐसे लिखे, हिंदी वाले भी, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो हिंदी वालों को तो मैंने तरीका बताया कैसे पढ़ना है इसको, इंग्लिश वालों के लिए पढ़ने का तरीका होता है, बेटा ये हंसी मजाक के लिए है, ऐसा मत सोचना कि पापा ऐसे ही आपसे पूछेंगे या आप पूछोगे। तो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो पी से पापा, बी से बेटा, पापा बीड़ी पियोगे, पी यहाँ पर क्या हो गया, पियोगे, हाँ हाँ बेटा। या दूसरा होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पंडित बद्री प्रसाद हाँ हाँ बोले। आपकी मर्जी है, आप कौन सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो अब आपने ये सीख लिया, तो अब देखिए बहुत आसान हो गया चीज। साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा स्टार्टिंग में आता है, तो क्या है, P बाई एच, तो देखो P बाई एच। हिंदी में साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। फिर क्या आता है, कॉस थीटा, साइन क्या कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगा, B बाई एच, तो देखो कॉस थीटा B बाई एच। हिंदी में कॉस थीटा क्या, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। फिर क्या आता है यहाँ पर टेन थीटा, P बाई पी, तो देखो P बाई पी। हिंदी में लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। फिर आपका क्या आता है, ये कॉसेक थीटा H बाई पी, ऐसे H बाई पी, तो यहाँ पर आपका आ रहा है H बाई पी। हिंदी में लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण नहीं, कर्ण बटे लंब, तो आपका कर्ण बटे लंब हो गया। फिर आपका क्या आ रहा है, फिर हमारे पास आ रहा है सेक थीटा, क्या है, H बाई बी, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्ण बटे आधार, तो देखो H बाई बी और कर्ण बटे आधार। फिर लास्ट हमारा सेकंड लास्ट, सॉरी लास्ट ए, कॉट थीटा B बाई पी, हिंदी में A बाय एल, तो देखो कॉट थीटा क्या है, B बाई पी, A बाय एल। हो गया याद? तो इसको आपको याद रखना है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या फिर क्या बताया था इसका, पंडित बद्री प्रसाद हाँ हाँ बोले, या ले लो आम ले लो कच्चे कच्चे आम। इसको आपको याद रखना जरूरी है, तब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आया
एक लास्ट टॉपिक इसका रहता है पाइथागोरस थ्योरम, फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, जिसे इंग्लिश में पाइथागोरन थ्योरम बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। तो वो बताती है कि भाई जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर, उसका वर्ग बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के। हिंदी में बोलते हैं जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर है, पी को क्या बोलते हैं, लंब लंब का वर्ग और जमा में आधार का वर्ग। तो एच स्क्वायर इजल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हिंदी में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा में आधार का वर्ग। ठीक है, अब इसका यूज कैसे देखे जरा। अगर ये हमको 3 दे रखा है और ये हमें 4 दे रखा है, तो बोलता है भाई ये साइड निकालिए। ठीक है, जस्ट आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि इस्तेमाल होगा अभी। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है इसके अंदर, AC AC। तो हाइपोटेन्यूज की जगह, कर्ण की जगह मैं AC पुट कर सकता हूं। अब मेरा परपेंडिकुलर क्या है, थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर मेरा ये है, तो क्या हो जाएगा AB। और BC और आधार क्या है मेरा BC। AC की वैल्यू हमको निकालनी है, तो AC तो पता नहीं, तो इसको AC का होल स्क्वायर लिखेंगे। और AB कितना है जी 3, तो यहां पर 3 का स्क्वायर लिखेंगे। और BC कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे। तो चलिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 के स्क्वायर का मतलब 3 गुणा 3, तो 9 हो गया। और 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा 4 यानी कि 16 हो गया। तो ये हमारा आ गया AC का स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा 25। अब बेटा हमको AC निकालना है, AC का स्क्वायर थोड़ा ना निकालना है, तो स्क्वायर यहां पर हटा देंगे हम। जैसे यहां से स्क्वायर हटेगा यहां पर अंडर रूट आ जाएगा। अब आपको ये जो अंडर रूट है AC, जो 25 का अंडर रूट, वो पता होगा कितना होता है 5। तो 5 यूनिट आपका क्या हो गया बेटा, AC निकल गया। आया समझ में कैसे निकालना होता है। तो कभी आपको ये हाइपोटेन्यूज निकालना होगा, कभी बेस निकालना होगा, कभी परपेंडिकुलर निकालना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब जिसमें परपेंडिकुलर बेस निकालना, वो देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्वेश्चन में जाने से पहले। अब ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या होती है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हिंदी में भी, हिंदी वाले भी ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो बेटा अब एच क्या है हमारा PR, तो PR का स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। परपेंडिकुलर हमारा क्या, देखो यहां पर कोई थीटा मेंशन नहीं किया मैंने, तो थीटा अगर मेंशन नहीं है आपको, तो आप इसी को बेस मानना और इसी को परपेंडिकुलर मानना, या इसको बेस मान लो इसको परपेंडिकुलर मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर थीटा मेंशन नहीं है तो तो मैंने क्या बात बोली आपको कि आप इसको बेस मानो, इसको परपेंडिकुलर मानो, या आप इसको बेस मानो, इसको परपेंडिकुलर मानो, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि थीटा मेंशन नहीं है, आपका आंसर अभी सेम आएगा। तो अब परपेंडिकुलर यही है, तो PQ मान लीजिए, PQ हमको निकालना, तो PQ लिख दे, PQ का स्क्वायर। और बेस हमारा क्या है QR है, तो QR का स्क्वायर। अब PR की जगह पे क्या लिखेंगे 7, 7 का स्क्वायर। PQ की जगह पे हमको PQ निकालना है, तो PQ ही आप लिख लीजिए। और हमारा जो QR है वो कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, ये आपका PQ स्क्वायर आ गया। 4 का स्क्वायर 16, तो 49 में से 16 मतलब 49 यही, प्लस का 16 इधर आएगा, तो माइनस का 16 हो जाएगा। और आपका यहां पर आ जाएगा PQ स्क्वायर। तो 49 16 गए, तो 9 में से 6 गए 3, 4 में से 1 गए 3, तो यहां पर जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे यहां पर आप क्या करोगे, स्क्वायर हटाओगे, तो ये अंडर रूट पे आ जाता है, अभी अभी मैंने बताया आपको। तो 33 का अंडर रूट पता है कि आपको कितना होता है, नहीं पता ना, तो आप इतना भी लिख सकते हैं। नहीं है तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा आंसर भी लिखा जा सकता है। चलो, जैसे कि यहां पर मान लीजिए एक कोई वैल्यू आई, PQ बराबर आया √8 आया,
अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो पॉइंट में बता दो, पॉइंट बताने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपने क्लास 8 में सीखा था वो है, या दूसरा तरीका क्या होता है इसको रूट में ही रहने दो, और एक तीसरा तरीका क्या होता है कुछ चीजें रूट से बाहर निकाल लो। तो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका देखते हैं, बेटा 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए जो आपने पहले चैप्टर में सीखा है। तो 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। तो यहां पर किसका पेयर बना, एक मतलब यहां पर 2 का पेयर बन चुका है, तो जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर ले लेते हैं। तो जिसका पेयर बना मतलब इसमें से एक पेयर बन चुका है, तो इन दो में से हम एक बाहर ले लेंगे। तो इस पेयर में से इस जोड़े में से हमने एक बाहर ले लिया। अब इसका तो पेयर नहीं बना ना, तो जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर लिख लेते हैं। तो इसका रूट 8 की जगह हम 2√2 भी लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आया। अब एक और मैं देता हूं, जैसे कि 45 है रूट में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 45 का पहले तो क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे क्या आएगा, 3 1 जार 3, 1 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और 3 पंजे 15, फिर से 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो अब यहां पर किसका पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, तो 3 बाहर आ जाएगा, और किसका पेयर नहीं बना, तो 5 अंडर रूट में आ जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आपको अभी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यही तरीका आपका चलेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं बता देता हूं। पहले तो लॉन्ग डिवीजन भी हम लोग देख लेते हैं। वैसे ही मैंने बताया था कि रूट 8 को हम रूट 8 भी लिखा रहने दे सकते हैं, हम इसको 2√2 भी लिख सकते हैं, रूट 45 को रूट 45 या 3√5 भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, या अगर आप देखना चाहें तो आप इसको देखिए, क्योंकि जो आपका मेंसुरेशन वाला चैप्टर है जिसमें आप कोन के रिलेटेड फॉर्मूलेस को सीखेंगे वहां पर इसका इस्तेमाल होगा ही होगा। तो चलिए देखते हैं एक बार। इनको समझने से पहले हम एक काम करते हैं। जैसे 625 है, तो 625 का आप लोग अंडर रूट जानते हैं कितना होता है, 25 जानते हैं बात। बट अभी हम लॉन्ग डिवीजन से देख रहे हैं इसका कैसे होता है तरीका। सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं पीछे से, दो नंबर्स पीछे से ले लिए, आगे की एक संख्या बची। अब आगे की जो संख्या बची इसमें क्या तरीका होता है कि अगर हम एक का पहाड़ा ले रहे हैं तो एक बार पे ही मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 2 का पहाड़ा ले रहे हैं तो 2 बार पे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का पहाड़ा ले रहे हैं तो हम 3 बार पे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का पहाड़ा ले रहे हैं तो कितनी बार पे, और 5 का ले रहे हैं तो 5 बार पे। ऐसे नहीं कि 5 का पहाड़ा यहां ले रहे थे यहां 6 से गुणा करेंगे, नहीं। तो अब देखिए 1 की 1 से गुणा करी तो 2 आया, 2 की 2 से गुणा करी तो 4 आया, क्या 6 आ गया, 3 की 3 से गुणा करी तो कितना आ गया, 9। तो 6 से तो ज्यादा हो गया, और इतना हम कम वाला ही प्रोसेस लेना पड़ता, तो कौन सा लेंगे, 2 के पहाड़े में 2 बार पे 4 आया, तो यहां पर तो लिखा 2 के पहाड़े में 2 बार पे ये 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 6 में से 4 घटा देंगे 2, और ये पीछे वाली संख्या जोड़े में उतारेंगे पेयर में, ऐसा नहीं कि केवल 2 उतारेंगे, 25 का 25 ऐसा उतर जाएगा यहां पर। इतना क्लियर। फिर जितनी बार पे गए ये वाली संख्या इधर लाके जोड़ दीजिए, 2 और 2 कितना हो गया, 4। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पर भी तरीका होता है, जैसे यहां पर 4 आया तो हमने 4 यहां पर लिखा, हाँ यहां पर हम लिखते हैं 4। अगर आप यहां पर 1 लगा रहे हैं तो नीचे भी 1 से गुणा करना पड़ेगा। अगर आप जैसे यहां पर 4 आया तो 4 तो लिखना ही है, लेकिन अगर आप यहां 2 लगा रहे तो नीचे भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो अगर 1 की गुणा करें तो कितना आएगा, 1 एकम 1, 1 चौक 4 तो 41। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 84 आया। क्या इतना आ गया, ये तो भी बहुत छोटा है ना। तब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर 5 लगा करके देखता हूं, तो 5 पंजे 25 और हासिल गए 2, 5 चौक 20 और 2 कितने हो गए 22। तो कितना आ गया, 5 बार पे पूरा आ गया 225 जो हमको चाहिए था, तो 225 हमारा आ गया, और यहां पर 5 लिख देंगे, और ये पूरा 0 हो गया। तो इसका मतलब 625 का जनरल रूट है वो 25 है, और वो हमको पता भी था, बट निकालने का तरीका मैंने बताया आपको।
तो इतना हो गया। अब हम एक और को देखते हैं, एक और का स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब बेटा एक क्वेश्चन और है 1024। तो पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, फिर आगे इस बार डबल बन गया है ना। आगे या तो हमेशा सिंगल डिजिट रहेगी या डबल बनेगा। तो अब आगे 10 हो गया। तो क्या तरीका बताया था, एक से करेंगे तो एक बार पे 2, हमको लाना कितना 10, 3 से किया तो 3 बार पे 9, अभी भी छोटा। 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो हम 4 बार पे जाए 3 बार पे जाए, 3 बार पे। तो ये 3 3 कितना हो जाएगा 9, 3 के टेबल में 3 बार पे। 10 में से 9 गया 1। अब क्या उतारेंगे, 2 2 या 4 या पूरा 24, 24। अब 3 में 3 जोड़ देंगे, 6 आ गया। अब क्या करा मैंने बताया आपको, यहां पर अगर 1 लगाओगे तो नीचे भी 1 से गुणा करेंगे, तो ये तो 61 ही आएगा। 2 से देखते हैं, तो 2 और 2 यहां पे भी लगा, 2 दूनी 4 और 2 6 कितना हो जाएगा 12। तो आ गया क्या 124, तो 124 आ गया। कितनी बार पे आया है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। तो 1024 का जो अंडर रूट है, यहां पर लिख देता हूं मैं, 1024 का जो अंडर रूट है वो कितना है जी, वो आ गया 32। क्लियर बात। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ पर पूरा कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा। तो ये जो चीज है ना 8 वाला जो है, ये जो अभी हम 8 वाला देख रहे हैं, ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। देखते हैं जरा। तो यहां पर मैं लिखता हूं 8 के बारे में। चलो अब इसमें कोई पेयर वेयर तो बन नहीं रहा, सिंगल बना है। तो बताइए जी, 1 से 1 बार पे 1, 2 से 2 बार पे 4, 3 से 3 बार पे 3। तो कितनी बार पे जाएगा 2 बार 2 बार पे। 2 से 2 बार पे 4। अब 8 में से 4 गया तो 2 8 में से 4 गए तो 4। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम यहां पर क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, और यहां पर हम डबल जीरो उतारेंगे। क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर डबल जीरो उतारना है। ये डिवीजन नहीं है, ये स्क्वायर रूट वाला तरीका है। तो इसमें 1 जीरो नहीं उतारेंगे, डबल जीरो उतारना पड़ेगा हमेशा। अब क्या करेंगे, 2 और 2 को जोड़ लीजिए, कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब क्या करना है, इस 4 में हमको देखना पड़ेगा यहां पर एक एक करके। यहीं पर कर लेते, जगह जगह यहां पर है मेरे पास। 1 करेंगे तो 41 आएगा। तो मैं डायरेक्ट, मुझे पता है 9 बार पे करके देखता हूं एक बार, मतलब थोड़ा अंदाजा है, तो 9 बार पे करके देख लेते हैं। 9 × 81, कैरी ओवर 8, 9 × 36, 36 और 8 कितने हो गए 31 और 8 40, 36 और 8 44। 9 × 81 हासिल 1 और हासिल गया 9 × 36 और 8 44, तो ज्यादा हो गया। अब 8 बार पे करके देखते हैं। तो 8 बार पे कितना आएगा, 8 8 64, कैरी ओवर 6, 8 चौक 32 और 6 38, कितना आ गया 384। कितनी बार पे, 8 बार पे। तो यहां पर 8 बार पे हम क्या लिखेंगे 384। अब घटा लीजिए, 0 में से 4 तो जाएंगे नहीं, कैरी ओवर लेंगे, तो ये 10 बन गया, ये भी 10 बन गया। तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1 और 3 रह गया, 3 में से 3 गए तो कुछ नहीं। अब यहां पर जितनी बार पे आएगा वो इसमें जोड़ दीजिए। पहली बात देखिए, ये 4 आया था, फिर हमने 8 से 8 बार पे गया तो यहां पर 8 लेगा, और यहां पर जो 8 बार पे गया वो है, फिर यही वाला 8 अब इसमें जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 4 और 1 कितने हो गए 5। अब पॉइंट हमने लगा रखा है, तो पॉइंट का यहां पर क्या उतार सकते हैं, 0। 1 उतारेंगे, डबल डबल 0 उतारेंगे। फिर यहां पर दोबारा करके देखेंगे, 1 बार पे जाएगा, 2 बार पे जाएगा, तो 3 बार पे करके देखते हैं। तो लगभग 3 बार पे करके देखें यहाँ पर, तो 56 को 3 से करते हैं, तो यहां पर भी हमको 3 लगाना पड़ेगा और यहां पर भी। तो 3 दिया तो 9 हो गया, 3 6 18 हासिल है, 3 5 15 और 1 16, तो 1689 हो गया। ज्यादा हो गया तो 2 बार पे जाएंगे, यहां कर लूं 2 बार पे कितना जाएगा 5 6 2 लगाना पड़ेगा, और यहां पर भी 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 10 और 1 कितने हो गए 11। तो कितनी बार पे जा रहा है 2 टाइम्स पे। तो कितना आया है, यहां पर भी 2 लगा दीजिए, 1 1, फिर से घटाइए 6, फिर 9 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा 7, 5 में से 1 गए 4। फिर यहां पर क्या करेंगे हम, ये जो 2 आया है इसमें जोड़ देंगे, तो 2 और 2 4,
छः 6 5, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 00, फिर ये और ऐसे ही जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिए 3 लगा के 4 लगा के इसके से छोटा इसके बराबर आ जाता है, तो मैक्सिमम 3 बार तक आप छोड़ देना करके। मैक्सिमम कितने पॉइंट के बाद 3 बार तक आप छोड़ देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक √3 का मैं आपको जस्ट बता देता हूं। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं 2.82। अब एक बार √3 का हम निकाल करके देख लेते हैं। वैसे तो आपको पता होगा √3 की वैल्यू क्या आती है, 1.732 समथिंग, है ना। तो देखें क्या हमारा उतना आंसर आ रहा है। चलिए जी √3 का देखते हैं क्या आंसर आएगा। वैसे तो हम जानते हैं 1.732 समथिंग होता है, और ये कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको नहीं बता रहा मैं, वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत, इसकी जरूरत नहीं है ये पॉइंट वाले की इस चैप्टर के लिए, बट मुझे रिक्वेस्ट किया तो मैं बना रहा हूं। आप स्किप कर सकते हो तो स्किप कर दो, आगे डायरेक्ट आप जो क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा उस पर आ जाना। तो पेयर तो ऐसे बनेगा नहीं, अकेला रहेगा तो किस पर जाएगा, एक एक कम एक, दो दूनी चार, तो कौन सा लें, एक एक से एक बार पे। तो 3 में से एक गया तो दो 2, और फिर क्या करते हैं हम, ये वाला एक इसमें जोड़ देंगे, 2 हो गया। उसके लिए आप पॉइंट लगा के 00 हम उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखते हैं, पहले 6 बार पे करके देखे, तो अगर यहाँ 6 लगाएंगे तो नीचे भी क्या लगाना पड़ेगा 6, तो 6 6 36 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, छोटा है अभी। 7 पे करके देख लेते हैं, तो नीचे भी 7 आएगा और यहाँ भी 7, 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने हो गए 18, 189। और 8 बार पे देखिए ज्यादा हो जाएगा अभी, 8 8 जा 64, कैरी ओवर 6, 8 2 जा 16, 16 और 6 कितने हो गए 22, तो ज्यादा हो गया। तो 7 बार पे कितना 189, यहाँ 7 ये वाला हमने लिखा, जो 7 बार पे ये वाला लिखा, सॉरी ये वाला जो 7 है वो यहाँ लिखा। अब ये वाला 7 हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे, तो 7 और 7 4, 2 और 1 कितना हो गया 3, यहाँ घटा लेंगे, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 8 गए 1, 1 में से 1 गया 0। अब पॉइंट लगा रखा तो यहाँ पर कितना उतारेंगे 00, तो आ रहा है 1.7, देखो 1.7 आ गया। अब ये 3 पर जाएगा लगभग, देख लेते हैं, 3 4 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 4 बार पे देखो ज्यादा आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 ते 12 और 1 13, आगे ना ज्यादा, तो कितनी बार पे जा रहा है 2 बार पे, कितना 1029, घटा ले, 10 में से 9 गया 1, बेटा थोड़ा ब्लर हो गया होगा तो आप देख लेना, 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 2 गए तो 1, और ये 11 ही रहेगा आपका, 1 में से मतलब तो 0 ही रह गया होगा। फिर यहाँ पर ये वाला जो में से दो एक एक ही होगा 10 में से 9 गए 1, और ये 9 है ना, 9 में से 2 गए, अच्छा ये गलती हो गई, तो 9 में से 2 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 7, तो घटा के पूरा 71 आ जाएगा, पूरा घटा लीजिएगा। और यहाँ पर 2 नहीं 3 आएगा ना, 3 बार पे गया था, तो अब यहाँ पर 3 हम क्या करेंगे लिख लेंगे, और बाकी अगर आपको प्रोसेस फिर आगे और करना है तो आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुआ कैसे करना है। अब हम आते हैं, अब हम तैयार हो गए हैं, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, अब हम तैयार हो गए हैं क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 8.1 के हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी है, ए बी 24 है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, और आपको डिटरमाइन करने साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। प्लीज बुक अपनी ले लें, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आप बुक अपनी लेकर के बैठिए। अब ट्राइंगल बनाते हैं एबीसी, ये ट्राइंगल मैंने आपके सामने बनाया। अब बेटे देखो, इसमें ना एक बात बोले कि ट्राइंगल जो एबीसी बन रहा है वो राइट एंगल, यानी कि समकोण कहां पर होना चाहिए बी पर, और हमारा समकोण वाला पार्ट राइट एंगल कहां पर होता है यहां पर, तो इसे हमको बी मेंशन करना जरूरी है क्योंकि यहां पर ये बात मेंशन है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद ए सी या ए सी किसी को भी आप मान सकते हैं, चाहे तो इसको ए मानिए इसको सी मानिए, या इसको ए मानिए इसको सी मानिए, वो एक ही बात है फिर। तो मैं इसको ए मान लेता हूं, ए बी, और ये सी हो गया।
इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब ए बी कितना है जी? ए बी ये हो गया 24 और बी सी कितना हो गया जी? 7। तो बी सी यहां पर है 7। तो क्या आपको यहां पर हाइपोटेन्यूज पता है? और आपको याद होगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? पी बाई एच, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण तो चाहिए हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकालेंगे? सिखाया था मैंने, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब ये सब इस्तेमाल होंगे जो जो मैंने बताया है। तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस प्रमेय लिख दिया और हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखा है, और वो किसके बराबर होता है? एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अभी यहाँ पर मैंने थीटा मेंशन नहीं किया है, तो बेस इसको मान लो, परपेंडिकुलर इसको मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली आप बेस नीचे वाले को मानना और परपेंडिकुलर इसको, जब तक थीटा कोई मेंशन नहीं है। तो अब बार बार मैं ए बी और बी सी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बेस की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगा। कितना है? 7। तो बेस हमारा 7 है, आधार 7 का स्क्वायर। फिर परपेंडिकुलर लंब कितना है? ए बी यानी कि 24, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 24 लिखूंगा। आ गया समझ में? वैसे तो आपको 24 का स्क्वायर याद होना चाहिए, कितना होता है? 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो कितना आ गया जोड़ करके? 625। कितना आ गया? 625। और जैसे यहां से स्क्वायर हटेगा तो किस में आ जाएगा? अंडर रूट में। तो 625 का जो अंडर रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी? 25। इतनी बात क्लियर हुई? अब कुछ बच्चों को ये स्क्वायर्स याद नहीं होते, उसके लिए मैं छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया 24 का स्क्वायर, तो एक तरीका तो बच्चों को पता है कि 24 गुणा 24 कर लो। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, बट एक ही बता रहा हूं अभी आज मैं, ताकि सब चीजों में आप यूज कर सको। एक तो गुणा करके करते हैं, तो एक तो तरीका गुणा करके, दूसरा तरीका क्या है देखिए, ये 24 का स्क्वायर निकालने का। ये जो पीछे वाली संख्या इसका स्क्वायर कर लो, 9 तक स्क्वायर आने चाहिए इसके लिए। 4 का स्क्वायर कितना है? 16 आप यहां पर लिख लीजिए। फिर 2 का स्क्वायर कितना है? 4। इन दोनों की गुणा मतलब 2 4 और 2, मतलब 2 4 2 इनके आपस में गुणा कर लो। 2 चौक 8 और 8 दूनी 16, इन तीनों की आपस में गुणा कर लो। 2 चौक 8, 8 दूनी 16। एक छोड़ करके यहां से लिख लीजिए 16। अब जोड़ लीजिए, 6 6 और 1 7, 4 और 1 5। अभी तो चलो इसका पता था हमको। अब हम मान लीजिए यहां पर 93 का लेते हैं। किसका 93? 97 का लेते हैं पहले। तो 97 का स्क्वायर पता है किसी को? नहीं। तो बस इसका स्क्वायर कितना होगा? 49। तो 49 यहां पर लिखिए। 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। फिर इन दोनों को आपस में गुणा करना, 9 सत्ते 63, और 63 दूनी कितना हो जाएगा? 126। तो एक छोड़ करके यहां से लिखना है 126, एक डिजिट छोड़ करके। अब आपस में जोड़ लीजिए, 9 4 और 6 10, हासिल का 1 2 और 1 3 और 1 4, 8 और 1 9, तो 9409 होगा। और 3 डिजिट वाले भी तो। 3 डिजिट वाला आपको जरूरत नहीं है, उसका इस तरीके से नहीं होगा, वो अलग तरीका है। अभी 2 डिजिट का ही बता रहा हूँ, 2 का ही आपको आएगा। एक तरीका और है। अब मान लीजिए देखो ये 71 है, इसमें एक छोटी सी बात आपको जो याद रखने को ये है कि 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया। स्क्वायर करने वाली डिजिट पीछे वाली जैसे 1 है, अगर वो 10 से छोटी आती है, तो अगर वो 10 से छोटी आ रही, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 आया और वो 10 से छोटा ना स्क्वायर करने पर, तो उसको 0 1 करके लिखना है। अगर मान लिया 2 होता, 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4, जो कि 10 से छोटा है, तो 4 आता है स्क्वायर, तो उसको 0 4 करके लिखेंगे। अगर यहाँ 3 होता, 3 का स्क्वायर 9 है, 10 से छोटा है, तो उसको 0 9 करके लिखेंगे। तो अब 1 का स्क्वायर 1 है, 10 से छोटा, तो उसको कैसे लिखेंगे? 0 1 करके। अब 7 का स्क्वायर 49। ये केवल पीछे वाले के लिए, आगे वाला चाहे छोटा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे? इन तीनों को आपस में 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, एक छोड़ करके यहां से। तो ये तो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 और 1 10, कैरी ओवर 4 और 1 कितने हो गए? 5041। समझ में आया? क्लियर? अब लास्ट एक आप मुझे समझाएंगे, आप मेरी हेल्प करेंगे इसको करने में। मान लीजिए यहां पर लिखा है मैंने 29 लिखा है, तो क्या करेंगे बताइए? 9 का स्क्वायर कितना होगा? और 2 का स्क्वायर, 4। ये आगे वाला 10 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको 4 का 4 लिखो, 0 4 भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 लिखा।
अब उसके बाद क्या करना होता है, इन तीनों को आपस में गुणा, दोनी में 18, 18 दूनी 36, एक छोड़ करके, एक 8 और 6 14 हासिल गया, एक 4 और 3 7 और एक 8, तो 841। तो आगे स्क्वायर निकालना। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो यहां पर मैं इसको 25 लिख देता हूं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें जो जो निकालना है उसकी बात करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है साइन ए। तो थीटा क्या बोल रहा है यहां पर, ए यहां पर कहीं है, तो ये हो गया थीटा। तो थीटा अगर ये बन गया हमारा, तो बेस क्या होगा ए बी, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहता है। उसके बाद आपको ये पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या पंडित बद्री प्रसाद हाँ हाँ बोले, या एक और तरीका होता है ले लो आम ले लो, कच्चे कच्चे आम हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो साइन कहां पर आता है, सबसे पहला वाला, तो क्या होता है पी बाई एच, तो यहां पर लिख लीजिए पी बाई एच। हिंदी वाले चाहे तो लिख दीजिए लंब बटे कर्ण। अब दोनों में से एक लिखना, जो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश वाला लिखे, जो हिंदी में हिंदी मीडियम वो हिंदी वाला लिखे। अब लंब या परपेंडिकुलर क्या है जी, ये वाली लाइन है ये वाली लाइन है, परपेंडिकुलर सामने ये नीचे है ना बीसी, क्योंकि थीटा ये है तो लंब ये होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है 7, तो परपेंडिकुलर को 7 लिख देंगे लंब को, और कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो 25 लिख देंगे। हो गया साइन है। उसके बाद इसमें और क्या निकालना, कॉस ए। से उल्टा हो जाएगा सर। तो कॉस ए, तो कॉस के लिए साइन के बाद कॉस आता है, ये लाइन वाइज याद रखना जरूरी है हिंदी में। यहां पर तो बी बाई एच, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। तो बेटा अब एक बार बताइए, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा बेस है, क्योंकि थीटा भी ए ही है ना इसमें भी, तो बेस यही होगा हमारा, और परपेंडिकुलर ये, तो बेस अब हमारा कितना हो गया आधार 24, और कर्ण हमारा क्या रहेगा, यही लाइन, जो कि क्या है 25। तो आ गया क्लियर, तो 24 बेटा 25। अब हम सेकंड जो पार्ट है उसको करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, साइन सी। साइन सी की बात करते हैं। तो थीटा देख लो चेंज हो गया, तो सी कहां पर है ये रहा, तो अब थीटा ये बन गया, थीटा ये बन गया, तो अब बेस हमारा ये बनेगा आधार, और परपेंडिकुलर ये बनेगा यानी कि लंब। तो मेन खेल इस एंगल का, इस थीटा का है। तो अभी अभी आपने यहां पर देखोगे साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच के, तो इसको हम पी बाय एच लिख सकते हैं। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। तो इस बार अब लंब बदल गया हमारा, क्योंकि थीटा ये तो बेस ये, और लंब ये हो गया, कितना हो गया 24, और कर्ण हमारा क्या रहा 25 का 25। हो गया क्लियर। अब हमें कॉस सी निकालना है। तो थीटा फिर से सी है, तो ये रहा ये बेस और ये परपेंडिकुलर, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहां पर देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हिंदी में आधार बटे कर्ण। तो हेल्प कीजिए जी मेरी, आधार क्या है इसमें सी है ना, एंगल देखो सी ये रहा, तो आधार हमारा 7 ही रहेगा, और कर्ण तो कहीं बदलता नहीं हो, क्या रहेगा 25 ही रहेगा। तो 7 बटे क्या लिख सकता हूं मैं इसको, इस तरीके से हमारे आंसर होंगे। आगे पहला क्वेश्चन समझ में। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो अभी सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर 8.13, बुक देख लेना आप अपनी। तो बुक के अंदर ये पी क्यू आर आपकी एक फिगर दे रखी है, उसमें बोलता है आपको फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। साथ के साथ आपको ये 12 सेंटीमीटर गिवन है, एंड ये आपको 13 सेंटीमीटर गिवन, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, यूजिंग पाइथागोरन थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण है। इसको आप अभी मैंने बताया जब एंगल ना गिवन हो तो क्या मानना पड़ता है, परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो इस बार बेस गिवन नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज तो हमको 13 दे रखा है, तो डायरेक्ट मैं 13 लिख रहा हूं यहां पर, और परपेंडिकुलर क्या है 12, तो 12 लिख रहा हूं मैं यहां पर। और बेस क्या है हमारा क्यू आर, तो क्यू आर लिखो या बी लिखो, बी का स्क्वायर एक ही बात है, आपकी मर्जी जो मर्जी लिखो। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, और यहां पर रह जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो 169 इधर आएगा तो माइनस का 144,
और यहाँ पर हो गया क्यू आर का स्क्वायर। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 2, 6 में से 4 गए 2, तो ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर। अब आपको क्यू आर निकालना है तो इस पर अंडर रूट आएगा, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटता है, जैसे स्क्वायर हटेगा अंडर रूट आ जाएगा। 25 का अंडर रूट तो पता होगा कितना होता है, 5, तो 5 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, क्यू आर आ गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमको जो निकालना है उस पर आते हैं, यहाँ पर तो लिख दे 5। सही अब हमें दो चीजें 10p सेंटीमीटर ले 10p माइनस कॉट आर निकालना है। तो पहले 10p की वैल्यू निकाल लूं इधर, तो 10p, तो एंगल क्या है यहाँ पर, तो p कहाँ पर है, अब यहाँ पर ये, तो थीटा ये है। तो थीटा ये होने का मतलब ये बेस बन गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, तो टेन थीटा है, तो p बाई बी होगा हिंदी में l बाई ए। तो 10p, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है ये, क्योंकि थीटा के कारण ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो कितना है 5, और बेस कितना है जी 12, तो यहां पर आ गया 12 10p। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर हमको क्या निकालना है, ये कॉट आर, तो हम यहां पर निकाल लेते हैं कॉट आर, यहां लिख लेते हैं कॉट आर। तो कॉट थीटा क्या है बेटा हमारा, ये आर है, तो इस बार थीटा ये बेस ये परपेंडिकुलर ये, तो कॉट यहां पर होता है, तो इसका फॉर्मूला होगा बी बाय पी। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, आधार बटे आधार बटे लंब। तो कॉट आर बराबर कितना हो जाएगा, हाँ बेस क्या है ये 5 है ना, क्योंकि थीटा है तो बेस ये 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। अब हमें जो निकालना है 10p माइनस कॉट आर, तो अब 10p की वैल्यू कितनी आई है 5/12 माइनस, और कॉट आर की वैल्यू कितनी है वो भी 5/12, तो 5/12 में से 5/12 जाएंगे तो क्या बचेगा आंसर, तो 0 इसका आंसर आ गया। क्लियर बात। अच्छा, ये जैसे मैंने अलग अलग निकाल के दिखाया है, आप चाहें तो इसको यहीं पर देखिए, आपका जब दिमाग थोड़ा चलने लग जाए अच्छे से, तो 10p माइनस कॉट आर आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 10p हमारा क्या होता है, ये p बाई बी होता है, तो p ये है, तो p बाई बी, थीटा ये होने के कारण p ये बन गया b ये बन गया, तो डायरेक्ट 10p की जगह 5/12 लिखेंगे। कॉट आर, थीटा हमारा आर है ये वाला, तो इस बार बेस ये परपेंडिकुलर है, और कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और इंग्लिश में बी बाई पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा 5 और परपेंडिकुलर 12, आधार हमारा 5 और लंब 12, तब भी यहाँ पर अब क्या आएगा 5/12 में से 5/12 गया तो 0। तो ये तो आपको बस जब आपको समझ में ना आए तब के लिए, जब आप प्रो बन जाए तब आप डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम थर्ड पार्ट पर आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन बोलता है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, आपको कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए। तो ये ट्रायंगल बना रखा है। अब बेटा ए, थीटा हमको ए दे रखा है, तो मैंने ए यहां ले लिया, और इसकी मर्जी से बी और सी, तो इसको 90 डिग्री मैंने मान लिया। क्लियर। तो यहां तक बात क्लियर हो गई, ए बी और सी। अब हमें क्या क्या दे रखा है देखिए जरा, ये जो दो क्वेश्चन के उनसे थोड़ा सा अलग है। तो साइन ए हमको 3/4 गिवन है। पिछले जो दो क्वेश्चंस किए हैं उनमें यहाँ पर साइड्स हमको गिवन थी, कोई ना कोई दो साइड्स, यहाँ पर कोई भी दो साइड्स गिवन नहीं है, तो वो इसकी मदद से निकलेगी। तो ये हम लिख लेंगे, बार बार इनका इस्तेमाल होगा। तो साइन पहले नंबर पे आता है, तो क्या होता है P बाई एच होता है साइन थीटा। इसका मतलब ये आपको P परपेंडिकुलर और ये क्या दे दिया हाइपोटेन्यूज, हिंदी में लंब और कर्ण। तो हमारा थीटा क्या यहाँ पर A, तो A ये है, तो ये बेस होगा हमारा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कितना लिखेंगे, लंब हम 3 लिखेंगे, और हमारा जो कर्ण है वो कितना है 4, तो कर्ण को हम 4 लिख देंगे यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए ना,
तो किसके द्वारा निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। फिर से वही लाइन लिखते हैं। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लिख दी। तो बेटा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज ढूंढ लीजिए कितना है? 4। कर्ण परपेंडिकुलर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा लंब, तो 3। और बेस कितना है? बी ए भी लिख लो, बी ए, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और ये ए बी का स्क्वायर ही रहेगा। 16 में से 9 गए, प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, 5 बचे। तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। 16 में से 9 गए 7। अब जैसे यहां से स्क्वायर हटेगा अंडर रूट पे आ जाएगा। अब 7 का अंडर रूट 7 ही रहता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी करोगे तो भी रूट 7 ही आएगा। और मैंने बताया लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने की जरूरत नहीं है इस एक्सरसाइज के लिए, पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, तो आप इतना ही ए भी छोड़ सकते हैं। तो ए भी आपका आ गया √7। इस एक्सरसाइज के लिए पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये सब निकाल लिया, सारी चीजें पता लग गई। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। ये कॉस ए, तो कॉस ए देखते हैं अब हम। थीटा हमारा ए ही है, यही तो बेस परपेंडिकुलर, तो कॉस थीटा यहां पर आता, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी अपॉन एच, हिंदी में क्या बोलेंगे? आधार बटे कर्ण। तो बेस क्या है जी? √7, और कर्ण क्या है जी? ये 4, तो √7/4 हमारा कॉस ए हो गया। अब tan ए की बात करते हैं। तो tan थीटा यहां पर होता है, तो पी बाय बी, सॉरी, हिंदी में लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर क्या है जी हमारा? ये रहा 3। बेस आधार क्या है हमारा? √7। तो इतना आप लिख सकते हैं, या तो आपका ये आंसर आ रहा होगा, नहीं तो हमेशा एक बात याद रखना, जब भी रूट नीचे आएगा तो आप रैशनलाइजेशन कर दीजिए, हर का परिमेयकरण, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर दीजिए। वो कैसे करते हैं? जो भी रूट वाली संख्या होती है उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात सीख रखी होगी आपने 9th में। अब 3 की √7 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा? 3√7, और √7 की √7 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा? 7। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप में से किसी को समझ में नहीं है तो यहां पर बता दूं, ये √2 मल्टीप्लाई √2 है, दो एक जैसे रूट में है तो आंसर केवल 2 आएगा। √3 गुना √3 है तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। क्लियर हो रही है बात? और अगर दो अलग अलग चीजें, मतलब एक बिना रूट का है और एक रूट का है, तो उसमें बिना रूट वाला पहले आता है और रूट वाला बाद में ऐसे लिख दिया जाता है, 3√5 ऐसे लिख दिया जाता है। ऐसे ही अगर 4 गुना √2 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4√2। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात? अब हम 4th क्वेश्चन पर आते हैं। 4th क्वेश्चन क्या बोलता है? अब देखिए, गिवन 15 cot a is equal to 8, फाइंड sin a एंड sec a आपको निकालना है। cos से मैंने अपनी तरफ से लिखा है, इसको भी निकालने की कोशिश करेंगे। आपको क्वेश्चन में sin एंड sec a निकालना है, बट ये भी निकाल लेंगे हम लोग। तो आंसर जब हम लिखते हैं तो ये 15 cot a बराबर 8 है, तो बेटा cot a तो यहीं रह जाएगा, ये 8, 15 नीचे आ जाएगा, तो 8/15। अब ये पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया। अब ये ट्रायंगल हमने बना लिया, थीटा क्या यहाँ पर मेंशन है? सब में ए मेंशन है, तो यहाँ पर हमने थीटा ये वाला ले लिया। तो इस थीटा से बेस ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कभी बदलेगा नहीं। तो चलिए अब आप बताइए, ये कॉट है तो हमको फिर से वही पीबीपी एच भी लिखना पड़ेगा, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब कॉट दे रखा तो कॉट ये वाला होता है, तो किसके बराबर होता है? बी बाई पी, बी अपॉन पी, हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब हो गया। अब बेटा थीटा ये तो आधार यही है, तो आधार क्या ऊपर वाला? बेस 8, और परपेंडिकुलर लंब नीचे, तो ये 15 यहां पर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? हाइपोटेन्यूज। तो वही यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं। तो लिख लिया हमने जी ये सब। अब एच क्या है हमारा? ये ए सी, कर्ण,
परपेंडिकुलर क्या हमारा ये वाला लाइन 15 और बेस हमारा कितना है जी 8, तो AC का स्क्वायर, तो अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 289, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 2 का 2। तो यहां पर लिख लेते हैं AC का स्क्वायर, और जैसे यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा। और 289 किसका अंडर रूट होता है, मतलब 289 किसका स्क्वायर है 17 का, 289 का अंडर रूट 17 है, तो AC हमारा आ गया 17। तो यहां पर मैं पुट कर दूं 17, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये 17 आ गया। अब देखते हैं साइन ए निकालना है हमको, साइन ए। तो साइन ए लिखते हैं जी, साइन ए किसके बराबर है P/H, तो हम P/H लिखेंगे। हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, लंब बटे कर्ण, तो हम लंब बटे कर्ण लिखेंगे। अब साइन ए थीटा हमारा ये है, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है जी लंब 15, और हाइपोटेन्यूज कर्ण कितना है जी 17, तो 15/17 आ गया। क्लियर। अब हम sec a को देखते हैं। अब यहां पर sec a हमको निकालना, sec a क्या है ये रहा, तो h/b है, तो h/b हिंदी वाले क्या बोलेंगे, कर्ण बटे आधार, है ना, h/b कर्ण बटे आधार, तो k/a। इतनी बात क्लियर। अब हम देखते हैं, बेटा ये मुझे हंसी आ गई क्योंकि जहां मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत ही शोर है, तो अगर आपको शोर इस वीडियो में ज़्यादा सुनाई देता है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही शोर है। एक तो 15 अगस्त का समय है, तो लोग सब गाने बजा रखे हैं, पागल कर रखे हैं यहाँ पर, इसलिए कहीं कहीं पर हंसी आ जाए तो माफ़ कर देना। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी वीडियो जारी रहेगी। तो अब हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 17, और बेस कितना है बेटा, बेस कितना हमारा 8, आधार हमारा 8 है, 17/8 हो गई। ठीक है। और मैंने इसके अंदर बताया था कि हमको एक एक्स्ट्रा ये कॉस से भी निकालना है, अगर क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है बट हम खुद ही निकाल रहे हैं, आपको निकाल करके आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो अब मेरे सामने संस्कार है, संस्कार कॉस ए के लिए बताइए क्या निकलेगा फॉर्मूला। cos a के लिए हाँ पहले तो इसमें देखो क्या होगा, BH B/H। वेरी गुड, क्योंकि B कहाँ पर होता है ये वाला, बेस अपॉन मतलब कॉस ये होता है हिंदी में आधार बटे कर्ण, हिंदी वालों के लिए। अपॉन चलिए जी, बेस की वैल्यू क्या है, थीटा ए है ना, तो ए यहाँ पर है, बेस ये, थीटा ये तो बेस ये परपेंडिकुलर है, तो बताइए बेस क्या है, 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है 15 17, हाइपोटेन्यूज 17 हमारा कर्ण, तो 8/17 हमारा आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा एक चीज और होती है, मैंने मेंशन नहीं किया, कुछ टीचर्स यहाँ पर के लगवा के भी करते हैं, तो आप के लगा के भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है एक्चुअल में, ये रेशियो है, छोटा कट करके वैल्यू आ रखा है, सिंप्लीफिकेशन है। क्लियर हो रही बात, इसलिए के लगा के एक्स लगा के अगर आप करते तो उससे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें पार्ट पर। अब बेटे लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन, मतलब लास्ट नहीं, 5वां क्वेश्चन आज का स्क्रीन पर है, आज की वीडियो का लास्ट होगा ये। तो गिवन सेक थीटा, तो गिवन सेक थीटा 13/12 है, कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो बोलते हैं बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकालें। तो सेक थीटा दे रखा है, तो इसका मतलब आपको साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, टेन भी निकालना है, कॉसेक भी निकालना है, और कॉट भी निकालना है, केवल सेक को छोड़ के बाकी पांचों निकालना है। ठीक है इतनी बात। अब 4 क्वेश्चंस आपने कर लिए, तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि सेक थीटा जब ये 13/12 दे रखा है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वो PBP HHB वो लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिख लिया, अब ये सेक थीटा गिवन, तो सेक थीटा यहां पर है, तो H/B, तो यहां पर लिखा H/B, हिंदी वाले क्या लिखें, कर्ण बटे आधार। ठीक है। हाँ जी बेटा, आप बताइए अब कहां पर H लिखा जाएगा, AC की जगह पर कितना 13, और B आधार यानी कि BC में 12। तो थीटा यहां पर मैंने मेंशन किया है, और ट्रायंगल मैंने बना रखा पहले से ही, तो यहां पर ही आ जाएगा 12। क्लियर इतनी बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब क्या निकालना है हमको, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, तो वही लिख लो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमने लिख लिया। जस्ट अभी एक बच्चे ने पूछा सर ये जो 13 और 12 है क्या ये माइनस में हो सकता है, तो चलो आप पहले आंसर दो, क्या माइनस में हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरीके से क्या लेंथ है,
लंबाई है, और लंबाई कभी माइनस में नहीं होती, वो पॉजिटिव ही होती है, कभी घटती नहीं है लंबाई, है ना, मतलब वो माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए माइनस में नहीं मिलेंगे आपके साइड्स। चलिए तो h कितना है जी 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है निकालना है ए बी, या मैं पी लिख रहा हूँ इसकी जगह पे, और बेस कितना है BC, BC कितना है 12। इतना क्लियर। अब 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 169, और परपेंडिकुलर हमको निकालना तो पी का ही स्क्वायर आएगा, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब ये 169 इधर आएगा तो माइनस का 144, और ये आपका पी का स्क्वायर, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा 25। ये पी का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर जैसे ही हटेगा क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। इतना तो अब करते करते समझ में आ गया होगा। तो अब अंडर रूट क्या होता है 25 का, मतलब 25 का अंडर रूट कितना होगा 5। तो पी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। तो यहाँ पर 5 लिख दूं अब मैं, फाइनली पी निकला। अब हमें निकालना क्या क्वेश्चन में देखिए, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं बाकी बचे हुए जितने भी हमको निकालने हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा की बात करते हैं। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है जी पी बाई एच के, तो यहाँ पर पी बाई एच लिखा, हिंदी में क्या लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर क्या है जी थीटा ये है तो 5, और कर्ण क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज 13, तो 5 बटे 13। फिर कॉस थीटा यहां पर आएगा बी बाई एच, बी बाई एच। तो बेस कितना है हिंदी में लिखेंगे आधार बटे में एच को कर्ण। तो आधार अब कितना है बेटा, सॉरी यहां पर दिखा नहीं, मैं यहां लिख देता हूं बी और एच और ए और के। तो आधार कितना है जी बेस हमारा 12, और कर्ण कितना है जी 13। अब टेन थीटा देखें, तो टेन थीटा के लिए क्या होता है, ये पी बाई बी होता है। तो पी बाई बी है, और हिंदी में क्या लिखेंगे लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लंब बटे आधार लिखा है, तो लिख लेते हैं दोबारा से पी बाई बी, हिंदी में लंब बटे आधार। तो पी कितना आ रहा है जी, यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर कितना है 5, और आधार कितना है 12, तो 5 बटे 12 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम आते हैं कॉसेक थीटा पे। तो कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है जस्ट इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या एच बाय पी। अगर जिसको ये ना समझ में आए हिंदी में कर्ण बटे लंब, तो यहां से भी देख सकता है उल्टा एच बाई पी। तो डायरेक्ट उल्टा ही लिख दूं मैं 13 बटे 5। कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, कॉट थीटा किसका होता है टेन का उल्टा, तो हो जाएगा बी बाई पी, हिंदी में आधार बटे लंब, तो इसका उल्टा जस्ट 12 बटे 5। फिर भी अगर आपको उल्टा ना समझ में आए तो आप यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू निकाल करके इस तरीके से कर सकते हैं। तो हो गए पांचों के पांचों हमारे जो बचे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने कर लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को एंजॉय करो, देखो बार बार, नहीं समझ में आता है तो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट करना। बाय।